गत रोज शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता व पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल ने अमरावती पहुंचने के बाद दावा किया था कि भाजपा सेना युति के तहत अमरावती संसदीय सीट पर शिवसेना का दावा रहा है, जो आगे भी रहेगा और आगामी चुनाव में शिवसेना की ओर से उनके पिता आनंदराव अड़सुल या वे खुद भी उम्मीदवार होंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि नवनीत राणा ने वर्ष 2014 के चुनाव में आनंदराव अड़सुल को कड़ी टक्कर दी थी और वर्ष 2019 के चुनाव में यह सीट शिवसेना व अड़सुल पिता पुत्र से छीन ली थी। ऐसे में अब इस सीट पर शिवसेना व अड़सुल पिता पुत्र का कोई दावा नहीं है, बल्कि नवनीत राणा ही वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा शिंदे गुट महायुति की प्रत्याशी होंगी और अड़सुल पिता पुत्र को महायुति में शामिल रहने की वजह से सांसद नवनीत राणा का प्रचार करना पड़ेगा। इस समय कोल्हापुर के दौरे पर रहने वाले विधायक बच्चू कडू ने पूरी दुनिया में क्रिकेट का भगवान कहे जाते पूर्व सांसद व भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के नाम एक खुला निवेदन करते हुए कहा कि सचिन तेंदुलकर ने ऑनलाइन जुए व सट्टे को प्रोत्साहन देने वाले किसी भी तरह के गेम या ऐप का विज्ञापन नहीं करना चाहिए। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी इस तरह के विज्ञापनों पर तुरंत पाबंदी लगानी चाहिए ताकि युवाओं को ऑनलाइन सट्टे का आदी होने से बचाया जा सके। रितेश पवारनं एक तर माझ्याकडे तक्रार आली आहे, त्याच्यामध्ये भारतरत्न सचिनजी तेंडुलकर एक पेटीएम फर्स्ट या गेममध्ये ते जाहिरात करत आहे। ते भारतरत्न असल्यामुळे थोडा आक्षेप आहे आणि त्यांचा चाहता वर्ग खूप आहे। या पेटीएम फर्स्टमध्ये विविध अशा रमीसारख्या गेममध्ये सुद्धा तिथं ओपन होतात। त्याच्यात बऱ्याच मुलांनी आत्महत्या पण केलेली आहे। काही राज्यामध्ये हा गेम रद्द पण केला, जसं आंध्र प्रदेश असेल, आसाम असेल, अरुणाचल आहे, तेलंगणा आहे, अशा बरेच राज्यांनी या गेमला बंदी पण घातलेली आहे। पण सचिन तेंडुलकरजींना माझं थेट खुलं पत्र आहे की आपण अशा गेमबाजीचं ज्याच्यामुळे समाजावर वाईट परिणाम होईल आणि आपण भारतरत्न असताना अशी जाहिरात करत असेल तर ते चुकीचे होईल। समाज मनावर तुमचा प्रभाव पडेल आणि अधिक जास्तीचा वर्ग त्याच्यात गुंतून जाईल। त्यासाठी ही जाहिरात आपल्या माध्यमातून ते बंद करावी असं माझं त्यांना खुलं नम्र विनंती आहे। त्यांनी यावर नक्की विचार करावा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वहीं कोल्हापुर में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान विधायक बच्चू कडू ने राजनीतिक तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अब तक यह लग रहा था कि अदालत और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार लटका हुआ है, लेकिन अब समझ में आया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वजह से अटका हुआ था। वहीं अब केवल कांग्रेस का ही राज्य सरकार में आना बाकी रह गया है। अगर कांग्रेस भी सरकार में शामिल हो जाती है तो क्या हरकत है। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू इस समय पन्हालागढ़ से पावनखिंड के पर्वतीय इलाके की ट्रैकिंग पर है। शिवकालीन इतिहास से सीधे तौर पर जुड़े रहने वाले इस क्षेत्र में विधायक बच्चू कडू द्वारा अपने बेटे देवा कडू के साथ मिलकर विगत 11 वर्ष से हर साल ट्रैकिंग की जाती है, जिसके तहत इस बार विधायक बच्चू कडू व उनके बेटे देवा कडू ने कल 14 जुलाई से 3 दिवसीय ट्रैकिंग अभियान शुरू किया, जो कल 16 जुलाई को खत्म होगा। इस ट्रैकिंग अभियान में कडू पिता पुत्र के साथ अंकुश जौनझाल, गणेश उइके, आकाश खरट, शिवराज कालघोट, श्याम कडू व अभिजीत ठाकरे भी शामिल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज अमरावती के दौरे पर पहुंचने के बाद शरद पवार के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके बाद मीडिया के साथ बातचीत भी की। मीडिया के साथ बातचीत में अनिल देशमुख ने कहा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के अलग हो जाने से दुख जरूर हुआ है और ऐसे पुराने साथियों के अलग होने का मलाल भी है, लेकिन इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई है, बल्कि आज भी अधिकांश कार्यकर्ता व पदाधिकारी शरद पवार पर भरोसा रखे हुए हैं। शरद पवार बारिश के मौसम पश्चात पूरे राज्य का दौरा करेंगे और प्रत्येक जिले में जाएंगे, जिसके बाद पूरा दृश्य बदल जाएगा। महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीनं मुलामुलीचं राजकारण चालू आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या लक्षात आलं अंदाजे की महाराष्ट्रामध्ये स्वतःच्या ताकदीवर आपलं सरकार आपण स्थापन करू शकत नाही। ही गोष्ट 1.25 वर्षापूर्वी जेव्हा भारतीय जनता पार्टीच्या लक्षात आली त्यावेळेस त्यांनी उद्धव ठाकरे गटाचे काही आमदार त्यांनी बोलले, कशा पद्धतीने बोलले संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे। 50 खोके एकदम ओके संपूर्ण गावागावापर्यंत हा 50 खोकेचा विषय त्या निमित्तानं गेलेला आहे। ते बोलल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर सुद्धा असा प्रयोग काही दिवसापूर्वी झाला। आमचे ज्येष्ठ नेते अनेक आमचे ज्येष्ठ नेते आम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला की शरद पवार सोडून गेले, त्याचा सुद्धा सर्व पक्षाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्याला अतिशय दुःख आहे।
लंबे समय बाद अमरावती के दौरे पर पहुंचे राज्य के पूर्व गृह मंत्री व राष्ट्रवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक अनिल देशमुख ने आज दोपहर मंडल न्यूज के कार्यालय को भी सदिच्छा भेंट दी। इस समय मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने शाल व पुष्पगुच्छ से पूर्व मंत्री अनिल देशमुख का स्वागत किया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील वराडे, युवा आघाड़ी अध्यक्ष विनय शारकिया व पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। राकापा नेता अजित पवार द्वारा अपने समर्थक विधायकों को साथ लेकर राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो जाने के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो गई और पार्टी में अब शरद पवार व अजित पवार के दो अलग अलग गुट बन गए। चूंकि पार्टी संगठन के अधिकांश पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस समय भी राकापा सुप्रीमो शरद पवार के साथ बने हुए हैं, ऐसे में राकापा नेताओं व पदाधिकारियों द्वारा अपनी निष्ठा शरद पवार के प्रति रहने को लेकर हलफनामे बनाते हुए शरद पवार को अपना समर्थन रहने के शपथ पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसके लिए शहर सहित जिले के राकापा नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा धड़ल्ले के साथ 100 रुपए के स्टैंप पेपर खरीदे जा रहे हैं, जिन पर अपना समर्थन शरद पवार के प्रति रहने का एफिडेविट कराते हुए इन पत्रों को पार्टी के मुंबई स्थित कार्यालय में भिजवाया जा रहा है। पता चला है कि अब तक अमरावती शहर से जिले से पार्टी के 5000 से अधिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस तरह के शपथ पत्र बनाकर शरद पवार के लिए समर्थन पत्र भेजे। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को बडनेरा में स्टॉपेज दिए जाने की मांग केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की है। उन्होंने रेल मंत्री को पत्र भेजकर पूरी सूरत साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई CST एसी दुरंतो ट्रेन, हावड़ा पुणे एसी दुरंतो ट्रेन व हावड़ा साईनगर शिरडी ट्रेन को बडनेरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिए जाने की मांग की। राज्य में महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में किसानों व खेतिहर मजदूरों के लिए युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से विधायक रवि राणा सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए आंदोलन में दर्ज मामले तथा राजापेट उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगाने के बाद उसे मनपा प्रशासन द्वारा हटाए जाने के चलते किए गए आंदोलन को लेकर दर्ज हुए मामले में आज राणा दंपत्ति व कार्यकर्ता स्थानीय अदालत में पेश हुए। स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार सहित उनके कई सहयोगियों को आज 3 मामलों से बाइज्जत बरी कर दिया। ये तीनों ही मामले सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने, बैंक मैनेजर के साथ मारपीट करने तथा दूध के टैंकर की तोड़फोड़ करते हुए रास्ते पर टायर जलाने को लेकर दर्ज किए गए थे। विधायक सुलभा खोड़के के फंड से प्रतीक नगर स्थित वर्धासापा लेआउट में विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। इस समय विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना विधायकों का कर्तव्य है और अब वे अपने इस कर्तव्य का प्राथमिकता के साथ पालन कर रही हैं। ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता व पूर्व सांसद अनंत गुढ़े ने टमाटर उत्पादक किसानों का पक्ष लेते हुए टमाटर उत्पादक किसानों को करोड़पति बनने देने का आह्वान किया। सांसद गुढ़े ने ताना मारते हुए पूछा कि टमाटर उत्पादक किसान करोड़पति क्यों नहीं बन सकता। नांदोर स्थित गोकुलम गोरक्षण संस्था में आगामी 28 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों पशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही उसी दिन सुबह 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में पशु मोबाइल एम्बुलेंस व कबूतर खाना का भी लोकार्पण होगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक समिति द्वारा आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। साथ ही जिलाधीश को अपनी बकाया मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भारत के महत्वाकांक्षी अभियान रहने वाले चंद्रयान ने कल शुक्रवार को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। इस चंद्रयान की निर्मित में विदर्भ क्षेत्र का भी काफी बड़ा योगदान रहा। चंद्रयान की निर्मित करते समय बुल्ढाना जिले की खामगांव MIDC स्थित विकमशी फैब्रिक्स द्वारा तैयार किए गए थर्मल शील्ड व श्रद्धा रिफाइनरी के सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब का भी प्रयोग हुआ है। यह बुल्ढाना जिले के साथ साथ समूचे अमरावती संभाग व विदर्भ क्षेत्र के लिए गौरव वाली बात है। शहर पुलिस आयुक्तालय के साइबर पुलिस स्टेशन में आज रायसोनी विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं हेतु एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें भावी वकीलों को इन दिनों सामने आ रहे ऑनलाइन फ्रॉड व साइबर क्राइम से संबंधित मामलों के बारे में आवश्यक जानकारी देते हुए मार्गदर्शन किया गया। अकोला में पुलिस वसाहत के सामने उड़ान पुल से होकर गुजर रही इंदुमती ट्रेवल्स की बस की डिक्की का दरवाजा अचानक ही अपनी जगह से उखड़कर बगल से गुजर रहे दुपहिया सवार से जाकर टकरा गया। ऐसे में डिक्की के दरवाजे से गर्दन पर गहरी चोट लगने और दुपहिया से नीचे गिरने के चलते दुपहिया पर सवार नीलकंठ थोरात की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली पुलिस स्टेशन में वर्ष 2017 के दौरान दर्ज मामले में वांछित रहने वाले शेख रोशन शेख इमाम नामक आरोपी को आज कोतवाली पुलिस ने आजाद नगर परिसर से गिरफ्तार किया, जहां पर यह आरोपी अपना नाम बदलकर रह रहा था। विगत 1 जुलाई को बुल्ढाना जिले में सिंखेट राजा के निकट पिंपलखुटा गांव से होकर गुजरने वाले समृद्धि एक्सप्रेस वे पर निजी लग्जरी बस के साथ घटित हादसे की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। उस बस हादसे में जिंदा जलकर मारे गए 25 यात्रियों की DNA रिपोर्ट भी जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। साथ ही उक्त ट्रैवल बस में लगी आग का फायर ऑडिट एक निजी एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है, जो अब अपने अंतिम चरण में। इस आशय की जानकारी मेहकर के SDPO प्रदीप पाटिल द्वारा दी गई है। वहीं दूसरी ओर सिंखेट राजा के पास समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण दुर्घटना में 25 यात्रियों की झुलसकर मौत हो जाने की घटना के बाद समृद्धि महामार्ग से लोग बाग यात्रा करने से कतराने लगे हैं। विशेषकर लग्जरी बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों ने पुणे का सफर पुराने महामार्ग से ही करना मुनासिब समझा है। ऐसे में ट्रैवल संचालकों को भी अब यात्रियों की मांग को देखते हुए मजबूरन अपनी सभी निजी बसों को पुराने मार्ग से ही चलाना पड़ रहा है।
तलेगांव दशासर के पास से गुजरने वाले औरंगाबाद नागपुर सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर शुक्रवार की दोपहर 4:30 बजे के दौरान दो मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत होकर 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। भाजपुरी तहसील के वंडली खेत परिसर में खेती किसानी का काम निपटाकर अपने घर की ओर वापस लौट रही 68 वर्षीय शशिकला गोल्डे नामक महिला पर जंगली सुअर ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें उक्त महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इजी लोन के नाम पर एक युवती के साथ 94,000 रुपए की ऑनलाइन ठगबाजी की गई। यह घटना गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत उजागर हुई, जिसकी शिकायत मिलने पर गाड़गेनगर पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। एयरलाइन कंपनी की रेटिंग बढ़ाने का काम करने को लेकर कमीशन मिलने का झांसा देते हुए तिवसा निवासी जगन्नाथ खुर्ने के साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने करीब 13 लाख रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की। यह मामला ध्यान में आते ही तिवसा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कृषि कंपनी द्वारा किराए से लिए गए गोदाम में कीटनाशक के स्टॉक में 14 लाख रुपए की हेराफेरी किए जाने के मामले में अकोला पुलिस ने तत्कालीन व वर्तमान गोदाम कीपर व मार्केटिंग प्रतिनिधि के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। लोनी पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली 26 वर्षीय युवती को विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के साथ ही उसके आपत्तिजनक फोटो व वीडियो निकालने तथा बाद में उक्त युवती का कहीं और विवाह तय हो जाने पर उसे उन्हीं फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए अपने साथ अनैतिक संबंध जारी रखने हेतु धमकाए जाने का मामला सामने आया। युवती द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर लोनी पुलिस ने अकोला जिले के कविठा गाँव निवासी सदानंद गवई के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। अकोला से दोपहिया पर सवार होकर अचलपुर की ओर जा रहे 72 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति को रास्ते में 2 लोगों ने रुकवाया और खुद को पुलिस वाला बताते हुए तलाशी के नाम पर उसके हाथ से सोने की अंगूठियां निकालकर रुमाल में डालकर जेब में रखने दिया, लेकिन आगे चलकर जब इस बुजुर्ग ने जेब से रुमाल निकाल कर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। अकोट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अकोला के सिविल लाइन पुलिस थाना अंतर्गत छोटी उमरी परिसर में फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट को बीच रास्ते में अड़ाकर उसके साथ मारपीट करते हुए 85,000 रुपए नकद व मोबाइल छीन लेने वाले 3 लोगों की टोली को अपराध शाखा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खोज निकाला और अपनी हिरासत में लिया। यवतमाल के स्टेट बैंक चौराहे पर 3 युवकों ने धारदार चाकुओं से सपासप वार करते हुए 25 वर्षीय युवक की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। यह हत्याकांड शुक्रवार की रात 9:45 बजे के आसपास घटित हुआ। मृतक की शिनाख्त चेतन बाबाराव चित्रीव के तौर पर हुई है। हत्याकांड की वजह अब तक सामने नहीं आई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।